साईं बाबा की मृत्यु के बाद उनके भक्तों और शिरडी के निवासियों को जो अनुभव हुआ वह केवल शोक तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें गहरा प्रेम, विरह, आश्चर्य और आध्यात्मिक अनुभूति सब कुछ शामिल था। सन 1918 में विजयादशमी के दिन जब साईं बाबा ने अपना शरीर त्यागा, तब शिरडी में मानो समय ही ठहर गया। जिन लोगों ने वर्षों तक उनके सान्निध्य में रहकर आशीर्वाद पाया था, उनके लिए यह घटना किसी व्यक्तिगत क्षति से कम नहीं थी। सबसे पहले तो लोगों को गहरा आघात लगा। साईं बाबा केवल एक संत नहीं थे, वे शिरडी के हर व्यक्ति के जीवन का आधार बन चुके थे। कोई उन्हें गुरु मानता था, कोई पिता, कोई मित्र, तो कोई स्वयं भगवान का रूप। जब यह समाचार फैला कि बाबा अब इस संसार में नहीं रहे, तो गांव में रोने की आवाज़ें गूंज उठी, स्त्रियां विलाप करने लगी, पुरुषों की आंखों से आंसू बह निकले और बच्चे भी समझ न पाते हुए उदास हो गए। ऐसा लगा जैसे पूरे शिरडी का हृदय एक साथ धड़कना भूल गया हो। लेकिन इस शोक के साथ साथ एक अजीब सी शांति भी महसूस हो रही थी। बाबा ने अपने जीवन में बार बार कहा था कि वे अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने यह भी था कि बाबा कहीं गए नहीं हैं, बल्कि अदृश्य रूप में सब पर कृपा कर रहे हैं। इस विश्वास ने उनके दुख को थोड़ा हल्का किया। बाबा की मृत्यु के बाद एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। उनके अंतिम संस्कार को लेकर मतभेद। कुछ लोग उन्हें मुस्लिम फकीर मानते थे और इस्लामी रीति से दफनाना चाहते थे, जबकि अन्य उन्हें हिंदू संत मानते हुए हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करना चाहते थे। यह स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण भी हो गई, लेकिन अंततः निर्णय हुआ कि उन्हें शिरडी में ही एक स्थान पर समाधि दी जाए। वही स्थान आगे चलकर प्रसिद्ध समाधि मंदिर बना, जहां आज भी लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। इस निर्णय ने लोगों के मन में यह भाव और मजबूत किया कि बाबा किसी एक धर्म के नहीं, बल्कि सबके थे। बाबा की मृत्यु के बाद कई भक्तों ने यह अनुभव किया कि उन्हें स्वप्न में बाबा के दर्शन हुए। कुछ लोगों ने बताया कि जब वे अत्यंत दुखी थे, तब उन्हें ऐसा लगा जैसे बाबा ने आकर सांत्वना दी हो। कई भक्तों ने चमत्कारिक घटनाओं का भी अनुभव किया, जिससे उनका विश्वास और गहरा हो गया कि बाबा आज भी उनकी रक्षा कर रहे हैं। इन अनुभवों ने शोक को श्रद्धा और आस्था में बदल दिया। शिरडी के वातावरण में भी परिवर्तन महसूस हुआ। पहले जहां बाबा मस्जिद द्वारकामाई में बैठकर सबको उपदेश देते थे, वहां अब सन्नाटा छा गया था। लोग वहां जाकर बैठते, उनकी याद करते और उनकी कही बातें दोहराते। बाबा के उपदेश सबका मालिक, एक प्रेम और दया का मार्ग, सेवा और त्याग लोगों के जीवन का आधार बन गए। ऐसा लगा मानो उनकी शारीरिक उपस्थिति भले ही समाप्त हो गई हो, पर उनके विचार और शिक्षाएं और भी अधिक जीवंत हो उठी। कई भक्तों ने यह भी महसूस किया कि बाबा की मृत्यु ने उन्हें भीतर से परिपक्व बना दिया। पहले वे किसी समस्या में सीधे बाबा के पास जाते थे और समाधान पा लेते थे, अब उन्हें स्वयं अपने भीतर विश्वास जगाना था। उन्होंने सीखा कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी दर्शन में नहीं, बल्कि आंतरिक श्रद्धा में होती है। बाबा की अनुपस्थिति ने उन्हें आत्मनिर्भर और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाया। समय के साथ शोक श्रद्धांजलि में बदल गया। लोग दूर दूर से शिरडी आने लगे, समाधि स्थल पर पूजा अर्चना होने लगी, बाबा की कथाएं, चमत्कार और उपदेश फैलने लगे। उनके जीवन पर पुस्तकें लिखी गईं, भजन रचे गए और उनकी महिमा देश विदेश तक पहुंच गई। इस प्रकार उनकी मृत्यु अंत नहीं बनी, बल्कि एक नई शुरुआत साबित हुई, एक ऐसे आध्यात्मिक आंदोलन की शुरुआत जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। भक्तों के मन में जो सबसे गहरा भाव था वह था कृतज्ञता। उन्हें लगा कि वे भाग्यशाली हैं जिन्होंने ऐसे संत का सानिध्य पाया। उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे बाबा के बताए मार्ग पर चलेंगे। सत्य, प्रेम, करुणा और सेवा का मार्ग, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि थी। अंततः साईं बाबा की मृत्यु ने लोगों को यह सिखाया कि सच्चे संत कभी मरते नहीं। उनका शरीर नश्वर हो सकता है, पर उनकी शिक्षाएं और आशीर्वाद अमर रहते हैं। शिरडी के लोगों और भक्तों ने इस सत्य को गहराई से अनुभव किया। दुख की
उस घड़ी में भी उन्हें यह विश्वास था कि बाबा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उनकी रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार साईं बाबा जी की मृत्यु के बाद लोगों ने गहरा शोक, विरह और पीड़ा तो अनुभव की, पर साथ ही अटूट श्रद्धा, विश्वास और आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त की। उनका जाना एक अंत नहीं, बल्कि अनंत उपस्थिति का आरंभ बन गया, जिसने आज तक लाखों हृदयों में आशा और विश्वास की ज्योति जलाए रखी है।